जैसे ये करते हैं, हमें ये कार्रवाई पूरा योगी स्टाइल में चाहिए। ये यहाँ पे यही नहीं, यहाँ जितनी दुकानें इनकी है ना, इनके संगठन की, हमें हाथ जोड़ता हूँ मैं प्रशासन से, हमें पूरा योगी स्टाइल में चाहिए। इनकी जितनी भी दुकानें हैं ना, सब धराशाही करनी चाहिए। वो लड़का कुछ भी नहीं होना, उस लड़की को कुछ हुआ तो हम किसी मुसलमान को छोड़ेंगे नहीं और रहने नहीं देंगे। और दुकानों के अंदर जो भी लोग अपने यहाँ पे काम करने के लिए किसी को रखते हैं, उसका आधार कार्ड, उसके गांव का पता, जो स्थायी पता है, उसके माँ बाप का नाम, और वो यहाँ पे कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, वो सोसाइटी में जमा करवाए और पुलिस से वेरिफिकेशन करने के बाद उसको काम पे रखे। 24 घंटे अगर लड़की नहीं लाते हो तो हम लोग खुद करेंगे, इसको निपटा देंगे यहाँ पे। इन दिनों सोशल मीडिया का प्रभाव कहिए या फिर जो युवा हैं काफ़ी भ्रमित नज़र आ रहे हैं। ऐसे कुछ मामले आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं नालासोपारा पश्चिम का, ये इलाका है नीलेमोरे का, जो नालासोपारा पश्चिम का इलाका है, नया बसा एरिया है यशवंत गौरव के आसपास का, जहां पर आज एक लड़के जो कि सलून में, इसी सलून में काम करता था और इसके साथ एक 15 साल की नाबालिग लड़की को लेके वो अगवा करके गायब हो गया है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुबह से कौतूहल मचा हुआ था। ये प्रकरण जो है नालासोपारा पश्चिम का है और ये शॉप, दोनों शॉप अगल बगल है। इसी शॉप में जो है काम करता था वो लड़का। खैर फिलहाल वो लड़का कहाँ गया है उसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन जो प्राइमा फेसिया जो मामला सामने आया है उसमें काफ़ी लोगों में आक्रोश है, क्योंकि एक नाबालिग लड़की को एक लड़का जो बालिग था और पिछले कुछ दिनों पहले ही वो लड़की मुंबई आई थी और उसको बहला फुसला कर उसको लेकर यहाँ से गायब हो गया। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं हमारे साथ, जो उनसे हम बात करेंगे। सर, जो मसला है वो एक्चुअल में क्या मामला है, आप लोगों को कब संज्ञान में आया मामला? जो मेरे संज्ञान में तो आज सुबह ही आया है और जस्ट दुकान बंद थी तो हमने पूछा कि दुकान क्यों बंद है, तो मालूम पड़ा कि उनकी भतीजी गायब है, विजय जो ये प्रजापति हैं। और फिर हमने पूछा फिर आप क्या किए, तो बोले हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो फिर पीछे गए और मालूम पड़ा कि यहीं पे एक बिलाल नाम का जो लड़का है वो काफ़ी दिनों से उस लड़की से दोस्ती करके रोज़ बैठ के बातें करते रहता है। उसी के ऊपर हमारा डाउट है और उसी के साथ ये गई है और उसके साथ में कुछ पैसे भी लेके गई है और कुछ गहने भी लेके गई है। ये चीज़ें क्लियर आज तक हमें मालूम पड़ी है। अभी वहाँ पे FIR के लिए भी हम लोग गए थे, तो काफ़ी भी परेशानी के बाद FIR दर्ज हुआ है और पुलिस अपना काम कर रही है। और क्या क्यों परेशानी है, क्या परेशानी मतलब कि किसी का नाम तो नहीं ले सकते, बट वो हमारे जो विजय प्रजापति उनको काफ़ी देर तक बाहर बिठाया रह गया था। और जो ऑनर है इसका सैलून का, वो खुद जाके अपने सेफ साइड के लिए अपने मिसिंग का केस लगा दिया अपने लड़के का जो भागा है। ना उसके पास आधार कार्ड है, ना उसके पास प्रूफ भी नहीं था और काफ़ी दबाव बनने के बाद फिर उसने प्रूफ निकल, पहले बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा है। और मुझे तो ये लगता है कि पूरी दिमाग में ये लोग पॉलिसी बना के आए हैं। यहाँ पे इसका इनकम भी कुछ नहीं हो रहा है, दुकान खोल के बैठे, हर तीसरे महीने इसके लड़के चेंज होते हैं और ये लव जिहाद वाला मामला मुझे लग रहा है। आप लोग सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अभी भी कानून से ऊपर बात नहीं, कानून का तो हमेशा पालन करना ही पड़ेगा। और कानून की अभी तो पुलिस चौकी में हमारे मतलब सर लोग बड़े अच्छा से ये कर रहे हैं, कंप्लेन भी कर रहे हैं, मतलब शिकायत दर्ज किए और इंक्वायरी भी वो चालू कर दी है ताबड़तोड़। FIR की कॉपी बाकी है, हम लोग अभी वही चाह रहे हैं, FIR की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो हुआ ये तो पूरे प्लान से हुआ, एक दिन में तो होता नहीं है, ये एक दिन में तो नहीं होगा। कोई लड़की किसी के साथ भाग जाएगी? वो लड़का हमेशा बाहर बैठता था, आके मंदिर में पूजा भी करता था, सोचिए जरा। हाँ, ये सब बना के, मतलब ये सब बनावटी वो दिखावापन के लिए सब करके, और उसका मुख्य उद्देश्य था खाली किसी भी हिंदू लड़की, किसी भी हिंदू भाई बहन की बेटी को भगा के लेके जाना। और ये लव जिहादी है, इससे ज़्यादा आप क्या बोलें। और इसमें प्रशासन को पूर्ण रूप से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, पूरे रहीवासी लोग, सब लोग, कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और उस लड़की को उपस्थित करे यहाँ पर तुरंत लाए, क्योंकि वो लड़की नाबालिग है बेचारी, उसको किस दशा में कहाँ रखे होंगे, उसके पास फ़ोन भी नहीं है बेचारी के पास। और हमने 24 घंटे का रिक्वेस्ट भी किया है कि संबंधित अधिकारी से कि 24 घंटे में आप इसको करिए। और ऑफिसर जितना जो है संबंधित ऑफिसर, वो पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। आपको? बिटिया 2 महीने पहले गांव से आई हुई है। ये जो परिवार भी जो है पहले शायद आनंद में रहता था और अभी 2-2.5-3 महीने पहले अपने बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। और बेटी अपनी चाची की सेवा करने के हेतु आई, क्योंकि चाची प्रेग्नेंट है और 2 महीने के अंदर बच्ची किसी से बात नहीं करती है, उसकी कोई महिला मित्र भी नहीं है, कोई छोटी बच्ची भी मित्र नहीं है। मेरे समझ नहीं आता इन्होंने कैसे गेम खेला, क्या गेम खेला और उसको फंसा दिया।
जबकि वो न किसी से बात करती है, ना कोई उसका मित्र है। वो चुपचाप आती है, अपना काम करता, अपने बच्चे, छोटे बच्चे को, उसका ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, इसको घुमाने के लिए आती है और इसको घुमा के वापस अपने घर जाती है। और उसका यहाँ से नीचे से वो गार्डन भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती है। उसने क्या जादू किया समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्ची को, मेरे ख्याल से 16 साल की होगी, 16 साल की बच्ची है, और 16 साल की बच्ची के साथ क्या किया इन्होंने। और ये रही सैलून की बात, यहाँ पे फालतू में 5-6 लुहेड़े हमेशा बैठे रहते हैं। जब मंदिर होता कुछ कार्यक्रम, यहाँ लुहेड़े बैठे रहेंगे। तो बिल्डिंग है, सोसाइटी, आप लोग नहीं, अभी हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है, हमारी बेटी वापस आनी चाहिए और सुरक्षित हाथों, सुरक्षित तरीके से हाथों वापस आनी चाहिए। बस ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर नहीं आती है फिर हमें क्या करना है, हम निर्णय करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। किसी के पास आधार कार्ड, किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है। इतने रोहिंग्या हमारे हिंदुस्तान पड़े, क्या कर रहे हैं आखिर ये? भाई राजनीति आप कर रहे हो, आप जानकारी दो ना, मुद्दे की जानकारी दो। ऐसा है भैया कि आने वाले समय में हमारे संगठन या हम लोग कहीं भी अभी शांत नहीं बैठने वाले इतने से ही। इसका क्या है कि अभी हम पूरी तरह प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि इस तरह के जितने भी सैलून हैं, कि सैलून का पहले का आवक क्या था, कि मतलब ये सैलून वाला जो सैलून डाला इसके पहले का इसका इनकमिंग क्या थी, इसके पहले क्या करता था। अचानक से तो लॉटरी लगी नहीं है। ये इस तरह, ये जस्ट अभी मुझे लग रहा है कि 6-7 महीना हुआ है। और इसकी तरह जैसे भी एक मुर्गी वाले लोग हैं जो छोटा छोटा टोकरी डाल के बैठे हैं, ये सबका इंक्वायरी निकलना चाहिए। आज इनके पास लड़का जो काम करने आया था, ये बोल रहे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तो आप कल को किसी बाहरी आतंकवादी को लाएंगे, और सिविल ड्रेस में रहेगा, तो आप तो उसको सपोर्ट करेंगे बाद में। आप जाके ऊपर से पहले ही चौकी में जाके, आप चाहते हो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन हो? पूरी तरह मैं चाहता हूँ और मेरी पूरी संगठन चाहती है, और हम सोसाइटी के लोग जितने भी लोग हैं, इसके बाद हम कहीं शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम रास्ते पे उतर के पहले प्रशासन को ज्ञापन देंगे कि आप जितने भी छोटे छोटे दुकान वाले हैं, बाहर से जो मजदूर अभी इवन जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं, वहाँ पे जो बांग्लादेशी मजदूर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? सरकार ने बोला है उनको निकालने के लिए, बिल्डरों से कहा है अभी बिल्डरों से भी कहा है, मगर यहाँ की प्रशासन का भी एक दायित्व बनता है। जैसे अगर एक अपने क्षेत्र का कोई एक बेवड़ा कहीं खड़ा होकर एक क्वार्टर मारता है, तो उसको उठा लेते रास्ते में कि ठीक है। तो जैसे उतना एक्टिव वहाँ पे हैं, तो ये बांग्लादेशियों पे और ऐसे जो इस तरह के लोग हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे बताइए, आपका इस मामले में क्या? नहीं, इनको ठीक है, आइए आपको इस तरफ आइए, यहाँ इस तरफ मुँह करिए। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप, क्या समझ? हमको कुछ नहीं करना, हमको ये दुकान बंद कराना। दूसरी बात, हमारी लड़की चाहे जैसे मिलनी चाहिए, बस मिले तो मिलनी चाहिए। और वो लड़का कुछ भी नहीं होना, उस लड़की को कुछ हुआ तो हम किसी मुसलमान को छोड़ेंगे नहीं और रहने नहीं देंगे देश में। इतना मामले की जानकारी आपको पहले नहीं, हमको कुछ भी नहीं था। हमको कुछ रहा तो हम तुरंत दुकान बंद करवा दिए होते। मेरे को इसका जानकारी था ही नहीं। और हमारी लड़की किसी से बात नहीं करती थी, किसी से बोलती नहीं थी। वो कैसे उसको लेके गया भगवान जाने। उसको लाइए, हम चाहे जैसे भी लाइए। क्या करा भगवान ने। कुछ पता नहीं चला। उस दिन मैं ना डेली जगता हूँ। उस दिन हम लोगों को भी खाने में पता नहीं क्या हुआ, हम लोग सुबह तक, मतलब सुबह 9 बजे तक ही हम लोग सोए थे, हम लोग को कुछ पता ही नहीं। मेरे को कैसा है, मैं आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ खाने में डाला है। मैं 3 बजे सोता हूँ रात को। तो उस दिन मुझे 12 बजे नींद आ गया। फिर ये 1 बजे गेट खुला है, गेट इसने बंद किया है। फिर मैं 1 बजे से 2 घंटा फिर मोबाइल चलाया। फिर मैं 2:30-3 बजे में सोया हूँ। उसके बाद पता नहीं वो लड़की किधर गई, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। और हम लोग को होश भी नहीं कि हम लोग किधर सोए, क्या किए। सुबह 8:30 बजे तब वो भी लॉक था बाहर से गेट हमारा। यानी इसमें साजिश नजर आ रही है। हाँ, साजिश है सर पूरा। एक दो बार आपने उसको देखा भी था इशारा करते हुए? मैं लड़का को देखी थी, लड़का बराबर उससे दिखता था, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसको कि ये ऐसा करता था। इसके लिए कि हम सोचे छोटी बच्ची हमारी है, उसको क्या जानकारी होगा। उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं था, और ये कैसे लेके गया, क्या किया, किस बिल्डिंग से निकला, भगवान जाने। दुकानदार जो आया है, दुकानदार जो उसके नजदीक का है, दुकानदार आपसे पहले जानता था, पहचानता था? नहीं, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी ना हम उन लोगों को जानते, ना वो लोग हम लोगों को जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। और उस लड़के के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हम कभी उससे बात की हो। कहाँ से लड़का लाया, कुछ मालूम है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। हरिद्वार से लेके आए हैं लड़का। उनकी जितनी पूरी टीम है, वो 2 सैलून है, एक गुलमोहर में, एक यहाँ पे है। ये बस उसका दुकान तो बंद होते हैं। मेरे को इधर 6 महीना हुआ है दुकान डाले। 6 महीने में कम से कम 20 लड़के आए इस दुकान पे अभी तक। तो बंद होना चाहिए
बस मुस्लिम तो चाहिए ही नहीं ये यहाँ। धंधा करने आए ये लोग। आप लोग सोसाइटी में कंप्लेंट कर कुछ निकलवाइए फिर। हाँ करेंगे। सोसाइटी क्या मालूम है, अगर कानून अगर 24 घंटे में अगर इंक्वायरी नहीं करेगी ना तो पब्लिक खुद कर लेगी। मैं वहाँ बोल के भी आया हूँ, अगर आप 24 घंटे आगे तक अगर लड़की नहीं लाते हो तो हम लोग खुद करेंगे इसको निपटा देंगे यहाँ पे। हाँ, मुलगी आपली घरची गेली ती भेटायला पाहिजे, नाही भेटली तर मग पुन्हा एकदम पूर्ण उलटा सुलटा होईल ते, कारण ती कोणाची घरातली मुलगी आहे, ती माझ्या घरची असून यांच्या जे त्याची असून दे, पण ती मुलगी पहिला पाहिजे, कारण ती बालिका आहे. तो हिंदू आणि मुस्लिम असून ते त्याशी नाही, मुलगी पहिला पाहिजे बस. ते सर्व करतोय ना पोलिसांना का आम्हाला ती मुलगी पहिला भेटून दे बस. त्याची लांबची गोष्ट तो भेटू या ना भेटू, पण मुलगी पहिला भेटून दे. मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर जो भी दुकानें हैं और दुकानों के अंदर जो भी लोग अपने यहाँ पे काम करने के लिए किसी को रखते हैं, उसका आधार कार्ड, उसके गांव का पता जो स्थायी पता है, उसके माँ बाप का नाम और वो यहाँ पे कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, वो सोसाइटी में जमा करवाए और पुलिस से वेरिफिकेशन करने के बाद उसको काम पे रखे. और ये ओनर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओनर ये कराने के बाद ही उस व्यक्ति को अपने यहाँ पे जॉब पे रखे, अन्यथा वो जॉब पे नहीं रखे. अगर वो जॉब पे रखता है, जो उनके यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति कोई भी कुकृत्य करता है, कोई भी अंजाम देता है, उसका जिम्मेदारी वो दुकान के मालिक की होगी, दुकान के मालिक की होगी. गाला मालिक, दुकान मालिक, घर मालिक जो भी उसकी होगी. आप अपने यहाँ पे जो भी सेवा करने के लिए जो भी नौकर रखते हो, सबसे पहले सोसाइटी के अंदर सारे पेपर जमा करो, पुलिस वेरिफिकेशन करो, बाद में अपने पास काम पे रखो. और यही नहीं, मतलब यहाँ का एड्रेस, गांव का एड्रेस, माँ बाप का नाम, यहाँ वो किसके साथ रहता है, सारा चीज़ का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही जॉब पे रखो. ये पहली बात सर, ये हिंदू कॉलोनी है, 600 लोग की फ्लैट है. पहली बात सर, यहाँ के लोगों के रहवासियों का एक बड़ा सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि हमारे शिव मंदिर भोलेनाथ के सामने इन्होंने एक मुस्लिम समाज का, हम किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे सब भोलेनाथ मंदिर के सामने ये दुकान स्थापित किया गया. एक तो उन्होंने बाल काटने वाला, बाल उड़ रहा है ये. दूसरी बात, यहाँ पे हमारी माते बहनें यहाँ पे पूजा कर रही हैं, उनको वो नज़र से वो टारगेट कर रहे हैं. देखिए ये सब प्री प्लान होते हैं, उनका एक मकसद है, ये इतनी बड़ी हिंदू संगठन में घुस के यहाँ पे आके ये सब काम करना. उनके ये आज का बात नहीं है, ये बात उठी है आज, लेकिन इनका प्लान इनके दिमाग में, इनके सरगना में, इनके संगठन में ये बहुत दिन से चल रही है. ये उन्होंने आज अंजाम दिया. आज वो नाबालिग बच्ची 14 साल की, और जो मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ वो 26 साल का लड़का, उसको लेके 3 दिन से भागा है. आज उसके साथ क्या कर्म होगा, क्या दुष्कर्म होगा. यहाँ के रहवासी लोग इतनी बड़ी आक्रोश है, इतनी बड़ी गुस्सा है कि वो उसको पुलिस या हमारे जो भी संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं उनको सहायता करें और उनको वो लड़कियों के यहाँ से जल्द यहाँ पे लेके आए. और दूसरी बात, ये दुकान पे कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पे दुकान नहीं लाना चाहिए. मैं सोसाइटी के लोगों को हो या रहवासी के लोगों को हो या जो भी यहाँ से जुड़े हुए इस संबंध में लगे हुए लोग हों, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये दुकान के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये ऐसा होते ही रहेगा. इसको कहीं ना कहीं उनको हमें इस चैप्टर को समाप्त करना है. बस मैं ये इतना चाहता हूँ. बस धन्यवाद आपका. हम लोग को बहुत विश्वास है कि शायद वो अपना काम करेंगे. हम उनसे गुजारिश ये करते हैं, हमें ये कार्रवाई पूरा योगी स्टाइल में चाहिए. ये यहाँ पे यही नहीं, यहाँ जितनी दुकानें इनकी है ना, इनके संगठन की, हमें हाथ जोड़ता हूँ मैं प्रशासन से, हमें पूरा योगी स्टाइल में चाहिए. इनकी जितनी भी दुकानें हैं ना, सब धराशाही करनी चाहिए. ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये आपका आक्रोश है. ठीक है, कानून अपना कार्रवाई करेगा, काम करेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये नालासोपारा पश्चिम का ये जो मसला है, ये फिलहाल लोगों में आक्रोश है कि इस तरीके से परिवारों के बीच, समाज के बीच या सोसाइटी के बीच से इस तरीके की एक नाबालिग लड़की के साथ एक 26 साल का युवक जो कि यहाँ पे सलून में काम करता था, ये लेके उसको फरार हुआ. और इसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया है और तमाम जो टीमें हैं, वो पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो अपने काम पे लगी हुई हैं और लड़की को तलाशा जा रहा है. लेकिन आगे लड़की किन परिस्थितियों में मिलती है, उसके साथ अगर क्या कोई घटना होती है तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होगा, ये तमाम सवाल उठा रहे हैं यहाँ के रहवासी. खैर फिलहाल आपको सजग रहना है. आपकी बच्ची आपके आसपास है, कैसे है, किस हालत में है, ये आपको सजगता से ध्यान देना है. आपकी लड़की आपकी संपत्ति है, उस पर सबसे पहले नज़र आपकी होनी चाहिए. खैर फिलहाल इस खबर में आगे के लिए अपडेट हम लगातार देते रहेंगे. हमसे जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार.